नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यूएसए ने जो अपनी पॉलिसी है टुवर्ड्स इंडिया, इसमें एक फंडामेंटल शिफ्ट कर दिया है। शिफ्ट ये है कि अब यूएसए ओपनली सपोर्ट नहीं करता भारत के लिए वीटो पावर। अभी हाल ही में क्या हुआ कि व्हाइट हाउस के स्पोक्समैन से एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि इंडिया का जो कैंडिडेचर है फॉर ए परमानेंट सीट एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, उसके बारे में आप क्या कहते हैं। इन्होंने कहा कि देखिए, हम एक बार को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के विस्तार के लिए एग्री करते हैं, मगर एक यहाँ पे इन्होंने राइडर ऐड कर दिया कि हम ये नहीं चाहते कि जो वीटो पावर है ये बदले। अर्थात यूएस यहाँ पर ये कह रहा है कि अभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 5 हैं परमानेंट मेंबर, ठीक है। कल को परमानेंट मेंबर बढ़ा के हो सकता है कि हम 6, 7, 8 भी कर ले, इवन 10 भी हो सकते हैं, मगर जो वीटो पावर है, जो मेन पावर होती है ऑफ ए परमानेंट मेंबर एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ये पावर भारत को नहीं देने वाले। ओवर द इयर्स कई कंट्रीज हैं जिन्होंने राइट टू वीटो यूज किया है। राइट टू वीटो का मतलब क्या है बाय द वे? मान लीजिए कल को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रस्ताव आता है। प्रस्ताव यह है कि फिलिस्तीन को एक्सेप्ट किया जाएगा एज ए फुल मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इस पर वोटिंग हो रही है। अगर आपको रेजोल्यूशन पास करवाना है तो आपको यहाँ पर चाहिए होंगे 15 में से 9 वोट, क्योंकि 5 तो यहाँ पे है परमानेंट मेंबर और बाकी 10 है नॉन परमानेंट मेंबर। तो 15 में से 9 लोगों ने यहाँ पे अगर वोट कर दिया यस, तो फिलिस्तीन बन जाएगा फुल मेंबर ऑफ यूएन। मगर एक भी जो परमानेंट 5 कंट्रीज है, मतलब कि यूके, फ्रांस, यूएसए, चाइना, रशिया, इनमें से एक ने भी अगर यहाँ पे वीटो कर दिया तो सारा प्रपोजल यहाँ पे हो जाएगा कैंसिल। और हिस्टोरिकली आप अगर देखें तो सबसे ज्यादा वीटो किस देश ने यूज किया है, तो इसका आंसर है यूएसएसआर। जी हाँ, आप हो सकता है कि आपने सोचा हो कि यूएसए ने यूज किया होगा, मगर हिस्टोरिकली रशिया और यूएसएसआर ने अपना वीटो बहुत बार यूज किया है, अ टोटल ऑफ 117 टाइम्स। चाइना और फ्रांस बहुत रेयरली वीटो का इस्तेमाल करते हैं। और जो ये यूएसएसआर के वीटोज हैं, इनका बहुत ही बड़ा रोल है पाकिस्तान के डिवीजन के लिए। जब 1971 की इंडिया पाकिस्तान जंग हो रही थी, उस वक्त यूएसए ने पूरी कोशिश करी कि पाकिस्तान का विभाजन ना हो जाए, बांग्लादेश एज ए कंट्री खड़ा ना हो जाए। इंडियन आर्मी को यहां पर बांग्लादेश में रोकने के लिए यूएसए ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रपोजल ला दिया। प्रपोजल में यह लिखा था कि इमीडिएट बेसिस पर सीज फायर होना चाहिए भारत पाकिस्तान के बीच में, और भारत अभी के लिए बांग्लादेश में जो भी कर रहा है ये रोक देना चाहिए। मगर यूएसएसआर ने यूएसए के इस प्रपोजल को कर दिया वीटो, जबकि यहां पर बाकी जो बहुत सारे देश थे इंक्लूडिंग ब्रिटेन, चाइना, ये सब चाहते थे कि यहां पर सीज फायर हो जाए, पाकिस्तान का विभाजन ना हो। मगर यूएसएसआर लगातार 3 बार वीटो करता रहा और पीछे से इंडिया ने यहां पर यह काम कर दिया, पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया और बांग्लादेश का जन्म हुआ एज ए न्यू कंट्री इन साउथ एशिया। तो यहां पे आप समझ सकते हैं वीटो की पावर क्या है। जब एक मेजर वर्ल्ड इवेंट हो रहा होता है तब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रोल होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट। उस वक्त अगर एक देश अड़ गया और कहा कि नहीं वीटो, ये प्रपोजल हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो इससे ऑल टुगेदर इतिहास चेंज हो सकता है। और खैर, बांग्लादेश के बनने में तो यूएसएसआर का क्रिटिकल रोल है ही। उसके अलावा कश्मीर के इशू को लेकर भी काफ़ी बार रशिया ने वीटो किया है यूएसए का रेजोल्यूशन। बहुत बार यूएसए ने, उसके अलावा इवन चाइना ने कोशिश करी कि कश्मीर इशू को डिस्कस किया जाए एट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, मगर भारत के कहने पर हमेशा यूएसएसआर ने वीटो किया इस इशू को। टू 19 यूएसएसआर आप ऑलमोस्ट कह सकते हैं इंडिया का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भी बन गया था एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। और इवन 2019 में आप अगर देखो, जब इंडिया ने आर्टिकल 370 हटा दिया था, तब रशिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का पहला मेंबर था जिसने ओपनली यहां पर यह कहा कि इंडिया ने जो भी किया है यहां पर यह है भारत का इंटरनल मैटर, पाकिस्तान को बात करनी चाहिए सीधा भारत से। और यहाँ पे शिमला एग्रीमेंट ऑफ 1972 और लाहौर डिक्लेरेशन ऑफ 1999 के अंडर जो भी बातचीत होगी वो की जाएगी। इसके अलावा हम कोई न्यू रेजोल्यूशन अलाउ नहीं करेंगे एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो देखिए, बिल्कुल एक टाइम पर रशिया यूएसएसआर ने जो दोस्ती निभाई है, इट वॉज लेजेंडरी। आज के समय समीकरण चेंज हो चुके हैं बिकॉज ऑफ राइज ऑफ चाइना। हम लोग उतना ग्रो कर नहीं पाए, कुछ हद तक कमी हमारी भी है, मगर इंडिया ये बात समझ चुका था कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट मेंबर बनना और वीटो पावर हासिल करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इससे इन द फ्यूचर अगर मान लो हमको कोई और बड़ा काम करना है, जैसे कि पीओके को वापस लेना है, बलूचिस्तान का इशू रिजॉल्व करवाना है, तो उसमें अगर हमारे पास वीटो पावर होती है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा कि इंडिया अग्रेसिवली पुश कर रहा है वेरियस कंट्रीज को कि आप सपोर्ट करिए इंडिया का कैंडिडेचर फॉर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अभी के लिए तो हम 2 साल के लिए हैं अस्थायी मेंबर, हम चाहते हैं कि हम बने परमानेंट मेंबर यहाँ पर विद वीटो पावर।
मगर यूएस ने कहा है कि नहीं, हम वीटो पावर के इशू को लेकर आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में यूएसए की पॉलिसी डिफरेंट थी। माइक पॉम्पियो जो डोनाल्ड ट्रंप के अंडर थे, यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इन्होंने ओपनली सपोर्ट किया था इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, और वीटो को लेकर भी ये भारत का समर्थन कर रहे थे। मगर जो बाइडन अब यहाँ पर मान रहे हैं कि नहीं, अभी हम ये नहीं चाहते कि जो परमानेंट 5 कंट्रीज हैं इनके हाथ से वीटो पावर निकल जाए। और इसमें देखिए यूएसए की भी कुछ हद तक मजबूरी है। मजबूरी यहाँ पर ये हो सकती है कि इंडिया यहाँ पर अकेला देश नहीं है जो परमानेंट मेंबरशिप चाहता है ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अफ्रीकन देश हैं बहुत सारे, जापान है, जर्मनी है, ब्राज़ील है। और आपको पता होगा कि ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया, जापान ने मिलकर एक ग्रुप फॉर्म किया है, G4 ग्रुप। और ये चारों कंट्रीज कहती हैं कि हम चारों को चाहिए मेंबरशिप ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। मगर बहुत ही न्यूट्रल तरीके से अगर मैं इवेल्युएट करूं तो इंडिया तो डेफिनेटली एज ए कंट्री होना चाहिए एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। दुनिया की आबादी का 17% से भी ऊपर रहता है भारत में। दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट मिलिट्री है भारत की। उसके अलावा आप अगर देखो तो हमारे पास एक्टिव स्पेस प्रोग्राम है, हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, न्यूक्लियर सबमरीन है, न्यूक्लियर वेपन्स हमारे पास ऑलरेडी हैं। जबकि बाकी कंट्रीज को आप अगर देखो तो जर्मनी के पास ना एयरक्राफ्ट कैरियर है, ना न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। सेम केस जापान के साथ है, ब्राज़ील भी ऐसा ही देश है। इंडिया एक्चुअली G4 कंट्रीज में से सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा एबल्ड कंट्री है, जिसको मिलनी चाहिए परमानेंट जगह एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। और जो वीटो की पावर है ये भी मिलनी चाहिए भारत को। मगर लगता नहीं है कि यूएस इन द फ्यूचर और अभी भी वीटो की पावर शेयर करने वाला है। मैं कहूँगा ये डिसअपॉइंटमेंट है इंडिया के लिए। और इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में भी हमको कहीं ना कहीं एक P5 कंट्री के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस बना के रखने होंगे, ताकि कल को अगर वीटो पावर यूज़ करनी है तो ये देश भारत के लिए वीटो पावर यूज़ करे एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। और फाइनली यहाँ पे मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे, चूज करो द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको प्रिपेयर करना है फॉर यूपीएससी, क्लिक ऑन यूपीएससी सीएससी गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स। जो प्लस कोर्स है 24 महीने का, अगर आपको ये परचेज करना है तो दैट इज़ अ ग्रेट ऑप्शन। 2 साल आपको मिलेंगे यहाँ पे, यू कैन प्रॉपरली प्रिपेयर फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस। मगर जो प्राइस यहाँ पे लिखा है पे मत कर देना, यूज़ करो यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।